वो औरत भैरू को घसीटते हुए मंदिर के पीछे की तरफ ले गई। पर वहां का नजारा देखकर तो भैरू अवाक ही रह गया। उस भयानक से पेड़ जिसके खांचों में तंत्र शक्ति से कपालिक ने जिंदा नरमुंड घोसे हुए थे, उसके बिल्कुल सामने वही खूबसूरत लड़की लेटी पड़ी थी और हैरान आंखों से अपने चारों तरफ देख रही थी। चारों दिशा आग से धधक रही थी। उसके चारों तरफ भयानक तंत्र मंत्र की सामग्रियां जैसे कि सुरापात्र, भस्म, कनेर के फूल, सिंदूर, 5 तरह के सर्पों के कटे मुंड के हाड़, हवन सामग्री इत्यादि पड़ी थी, जिसे इस समय कोई दानव के समान दिखता भयानक सा बैल अपने पैरों के तले कुचल रहा था। वो उन्हें ऐसे बिखेर रहा था जैसे उसे किसी भी तंत्र की कोई भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें लाल रक्त के समान चमक रही थी, सींगों में सोना जड़ा हुआ था, शरीर की एक एक मांसपेशियां स्पष्ट नजर आ रही थी। सच कहे तो भैरू ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बैल इतना भयानक दिख सकता है। पर आश्चर्य, भैरू लाख चाहकर भी उस बैल को 2 पल से अधिक नहीं देख पा रहा था। कारण उसमें ना जाने ऐसा क्या तेज था कि उसे 2 पल देखते ही पलकें अपने आप भारी होकर झुक जाती थी। उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से दमक रहा था और वो दमक उसके माथे से निकल रही थी। उसके माथे पर कोई चीज मणि की तरह चमक रही थी और ध्यान से देखने पर, अरे नहीं, ये कोई मणि नहीं थी। उसके माथे पर तो अद्भुत तरीके से एक त्रिशूल का निशान गड़ा हुआ था, जिसके तीसरे नोक के ठीक ऊपर लाल अक्षरों से ओम लिखा हुआ था और उसी से ये अद्भुत चमक निकल रही थी। भैरू फटी आंखों से उस दृश्य को देख रहा था कि अचानक उसकी आंखों ने आसपास का वातावरण देखा। चारों तरफ भयानक चीखें गूंज रही थी। बाप रे! वो दृश्य देखते ही भैरू ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपने आप से बोला, हे भगवान, ये क्या? ये तो जिंदा लाशें भाग रही हैं। जी हाँ, चारों तरफ भयानक क्रूर से दिखते प्रेत अजीब तरीके से भाग रहे थे। पूरा शमशान उनके कदमों के आड़ से धप धप कर रहा था। पर हैरानी का विषय ये था, वो किसी को डरा नहीं रहे थे, अपितु खुद किसी से डरकर भाग रहे थे। और जिससे वो बचकर भाग रहे थे, उन्हें देखकर तो लगभग भैरू का सिर ही चकरा गया। वो दिखने में साक्षात रक्त पिशाच समान थे। शरीर हद से ज्यादा बलिष्ठ था। सारे के सारे नग्न थे और सिर पर बिखरी जटाएं जमीन तक लटक रही थी। अब बेहद ही काली परछाई की तरह नजर आ रहे थे, किंतु सबके माथे पर त्रिपुंड का निशान था, जो उस बैल के समान ही बुरी तरह से चमक रहा था। और उनकी क्रूरता, वो जो कर रहे थे वो देखकर ही समझा जा सकता था। दिल दहला देने वाला दृश्य था। वो सारे पिशाच उन शमशान में पागलों की तरह भागते जिंदा लाशों को पकड़ पकड़ कर उनका ग्रास कर रहे थे। वे प्रेत जहां से भी उनके हाथ लगते, वो वहीं से उसके शरीर का अंग उखाड़ कर चबाने लगते। सारा शमशान उनके कुरक्त से भर चुका था। उस दृश्य के ताप से आज शमशान अग्नि की तरह तप रहा था। तभी पुनः भैरू की नजर उस पेड़ पर पड़ी, पर वो देखते ही हैरान हो गया कि आज उस पेड़ में एक भी मुंड नजर नहीं आ रहा था। सारे खांचे खाली थे। हालांकि वो पागल था, पर फिर भी उसे समझते देर न लगी कि वो जिंदा लाशें जो इस समय शमशान में दौड़ भाग कर रही है, वो यही प्रेत है, कपालिक के दुष्ट प्रेत। पर उनकी ये दशा करने वाले आखिर हैं कौन, जिनके भय से वो उस पेड़ से बाहर निकल आए थे? भैरू मुंह फाड़े इस दृश्य को देख ही रहा था कि अचानक उसके साथ खड़ी उस तांत्रिका औरत ने उसने अपने हाथ से राग को भी उस युद्ध भूमि में छोड़ दिया। इधर राग छूटा ही था कि बुरी तरह से लहराते हुए रागिनी की तरफ बढ़ निकला और वहां पहुंचकर राग ने जैसे ही रागिनी को छुआ, उसके शरीर में अचानक एक अजीब से शक्ति का संचार हुआ और वो तुरंत फनकाड़े अपने स्थान पर उठ खड़ी हुई। उसके उठ खड़े होते ही धीरे धीरे वो एक दूसरे के शरीर में लपेटने लगे और उनका आकार भी बुरी तरह से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि वो आसमान की तरफ बढ़ने लगे। वो गुस्से में बुरी तरह से फुफकार रहे थे और उनकी फुफकार से कोई जहर नहीं
दहकता हुआ अंगारा बाहर आ रहा था। उनके मुंह से निकलता हुआ जहरीला लावा जहां भी गिरता वहां के पेड़ वनस्पति धधक कर जल उठते। अब वो दोनों पूर्ण सर्प स्वरूप में थे, पर अपनी आंखों के सामने उस लड़की को सांप में बदलते देख भैरू तो जैसे हक्का बक्का ही रह गया था। इस समय वो इतने बड़े हो चुके थे कि उनको एक नजर देखने भर से तक इंसान डर के मारे मर जाए। इतने में भैरू ने थरथर कांपते हुए उस औरत की तरफ देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर उससे कहा, क्या हुआ? तूने क्या इन्हें साधारण सांप समझा था? अरे राग रागिनी है ये, जो पुराने शिव के तपस्वी, इच्छाधारी और नागमणि होना तो इनके लिए बहुत छोटी बात है। एक मणि तो कुछ नहीं, इनके पास तो साक्षात भूगर्भ सिद्धि होती है। नहीं समझा? अर्थात जमीन के नीचे गड़े सैकड़ों हजारों वर्षों पुराने अथाह धन और खजाने के रक्षक। जानता है, कई स्थानों पर तो इन्हें आज भी पूजा जाता है, पर इन्हें भगवान समझने की भूल कदापि मत करना। साक्षात शैतान माने जाते हैं ये लोग। वो तो 5 दुनिया के सबसे भयानक इतिहास के सिद्ध सर्पों की मुंड सिद्धि कर तथा अपनी जान को दांव पे लगाकर स्वयं महाकाल को प्रसन्न लिया था कपालिक ने। तभी ये राग रागिनी जैसे जघन्य शक्ति को अपने मंत्र शक्ति में बांध पाया, वरना ये संभव ही नहीं कि कोई राग बांध सके। जानता है इनका नाम राग क्यों है? क्योंकि कालांतर में बहुत पुराने समय में बंगाल के लोगों ने इनके अस्तित्व को महसूस किया था, और वो एहसास इतना भयानक था कि उन्होंने इन्हें राग नाम दिया। जानता है राग का मतलब क्या होता है? बंगाली में राग का अर्थ होता है क्रोध, यानी साक्षात क्रोध का स्वरूप राग। इधर भैरू ध्यान से वो सब सुन ही रहा था कि अचानक राग रागिनी अपना फन फैलाए तेजी से उस ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक जंगल के बीच में से उन्होंने अपने मुंह में खप से कोई चीज पकड़ा, पर जब वो उठे तो उनके मुंह में उनके स्वयं से भी भयानक एक सर्प था, जो साक्षात राक्षस के समान दिख रहा था। उसे देखकर तो भैरू के मुंह से चीख निकलते निकलते रुकी, पर इतने में राग रागिनी ने उस सर्प के साथ जो किया वो देखकर भैरू के मुंह से चीख निकलते निकलते गले में ही अटक गई। उसने देखा कि राग रागिनी ने क्रोध में आकर उस व्यूह नामक नाग को दिखने में बड़ा ही भयानक था, उसे सर और धड़ से खींचते हुए 2 भागों में बांट लिया। बिहू अभी भी उनके मुंह में पड़ा बुरी तरह से छटपटा रहा था, और उसके बीच में से टूटते ही रक्त का एक बड़ा सा झरना उसके बिल्कुल नीचे खड़े व्यक्ति पर आ गिरा, जिसे अब तक भैरू ने देखा तक नहीं था कि वो वहां मौजूद था। इधर राग रागिनी उस बिहू को जिस अंग से पकड़ा था वही से तीव्रता से निगलने लगे। इतना भयानक प्रतिशोध देखकर तो जैसे धरती का भी कलेजा कांप उठा। इधर धीरे धीरे उसे निगलते हुए उन दोनों ने उसे जिंदा ही निगल लिया। ये सब देखकर तो भैरू उस माई का हाथ पकड़कर थरथर कांपने लगा कि तभी उसकी नजर उस सिर से पांव तक रक्त लिपटे व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति जो इस भयानक वातावरण में भी बिल्कुल शांत खड़ा था, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य था। भैरू की उस पर नजर पड़ी ही थी कि वो तेजी से भैरू की तरफ बढ़ने लगा। उसने शरीर पर बड़ा ही साधारण सा धोती और बिना बाजू वाला कमर तक आने वाला कुर्ता पहन रखा था। शरीर से काफी लंबा चौड़ा व्यक्तित्व था। पीठ पर फैले रूखे बाल, हाथ में गाय चराने के लिए एक सांप जैसा दिखता दंड, खाली पैर और चेहरे और शरीर पर खून से लथपथ। सब मिलाकर देखने पर वो शांत होते हुए भी उस स्थान पर अब तक भैरू का देखा हुआ सबसे भयानक व्यक्तित्व लग रहा था। उसे देख तो भैरू इतना घबरा गया कि वो उस माई के पीछे छोटे बच्चे की तरह जाकर छुपने लगा कि इतने में वो पुरुष आकर बिल्कुल उसके पास खड़ा हो गया, और उसने एक परिचित नजर से उस महिला की ओर देखा। इधर उसके देखते ही वो माई तुरंत चेहरे पर अजीब से रहस्यमय मुस्कान लेकर सामने से हट गई। उनके हटते ही उस अलग ही दुनिया से आए हुए दिखते से व्यक्ति ने अपनी रक्त से भीगी पलकें उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से भैरू की तरफ देखा।
और भैरू को हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे बारे में मत पूछो, बहुत काम चल रहा है, बहुत बिजी हूँ। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान रहस्य जो स्टोरी वर्ल्ड पे मेरी स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों को मुझे पता है कंप्लीट स्टोरी बहुत पसंद है, तो जाइए स्टोरी वर्ल्ड पे जाके पढ़िए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। एंड दूसरी बात, मुझे आपको पता ही है कि आज नरभक्षी का भी पार्ट आना है, तो उसके पीछे भी मैं वर्क कर रही हूँ। अभी उसको सुधारने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी सी थोड़ा सा धीरज धरियो बस। और हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको ये वाली स्टोरी का पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छी लगी है ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको पता है मैं हर बार बोलती हूँ, तो सब्सक्राइब करिए ही करिए। एंड यस, जो लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना, मैं सबके तो नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर बाई चांसली कोई छूट गया तो वो तो इसीलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। बट ये है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील सो गुड। तो आप लोग भी ना प्लीज़, जो लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं और वो लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुझे कमेंट नहीं कर रहे, या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और लाइक तो आप लोग वीडियो को करते नहीं हो, करो प्लीज़ लाइक। और अगर थोड़ा और अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों को शेयर भी करो प्लीज़। आज मुझे बहुत काम है, क्योंकि अभी भी मुझे प्रतिलिपि वाली स्टोरी कंप्लीट करनी है, और अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप लोग फिलहाल ये वीडियो देखिए, और मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है, ठीक है।